महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में कई तरह के तथ्य इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। गांधी की हत्या के वक्त गोडसे की उम्र 38 साल थी, लेकिन गांधी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे का जीवन कैसा था, गोडसे की पढ़ाई लिखाई से लेकर आजादी के आंदोलन में उसकी क्या भूमिका थी, ये सारे सवाल आज भी ज्यादातर लोगों के लिए अनुत्तरित हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 11 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में हुआ था। गोडसे के परिवार में उनसे पहले पैदा हुए 3 भाइयों की असमय ही मौत हो गई थी। इसी डर के कारण गोडसे के परिवार में उनका पालन पोषण एक लड़की के रूप में किया गया। बचपन में गोडसे को नथ पहनाया गया, इसी नथ के कारण उसका नाम नाथूराम हो गया। गोडसे ने 5वीं क्लास तक बारामती के ही स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे अपनी चाची के घर पुणे भेज दिया गया, लेकिन गोडसे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद उसने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। गोडसे ने नौकरी की बजाय कारोबार को प्राथमिकता दी। वो बढ़ई का काम सीखने अपने पिता के पास करजट चला गया। जब पिता का तबादला हो गया तो उसे भी परिवार सहित रत्नागिरी जाना पड़ा। रत्नागिरी में ही गोडसे ने पहली बार वीर सावरकर से मुलाकात की थी। 2 साल बाद जब पिता रिटायर हो गए तो गोडसे सांगली चला गया। यहाँ उसने सिलाई का काम सीखा और कपड़ों की दुकान खोली। इस बीच हिंदू संगठनों की शाखा सांगली में भी खुली तो गोडसे उसका सदस्य बन गया। साल 1938 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद में विरोध जुलूस निकाला तो गिरफ्तार होने वाले लोगों में गोडसे भी एक था। 1 साल जेल में रहने के बाद गोडसे को रिहा किया गया। इस वक्त तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जिन्ना की अगुवाई में पाकिस्तान की मांग भी तेज हो चुकी थी। गोडसे ने साल 1944 में अग्रणी नाम का मराठी अखबार निकाला। अपने आक्रामक तेवर के बावजूद इस अखबार को खास कामयाबी नहीं मिली। 1946 में जब बॉम्बे प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अग्रणी पर प्रतिबंध के अगले ही दिन से हिंदू राष्ट्र नाम का अखबार निकाला गया। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल था। ऐसे में हिंदू राष्ट्र अखबार को बड़े पैमाने पर लोगों ने आर्थिक मदद दी। इस अखबार का आखिरी बार प्रकाशन 31 जनवरी 1948 यानी महात्मा गांधी की हत्या के 1 दिन बाद तक हुआ था। इस दिन के बाद से नाथूराम गोडसे कोर्ट के कटघरे से लेकर जेल की 4 दीवारी होता हुआ फांसी के फंदे तक पहुंचा। खास बात यह है कि महात्मा गांधी के बेटों ने गोडसे की फांसी की सजा माफ करने और इसे उम्र कैद में बदलने की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। अपने 38 साल के जीवन में गोडसे ने बढ़ई, दर्जी से लेकर अखबार के संपादक तक की भूमिका निभाई, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में गोडसे के जेल जाने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन गोडसे ने उस महात्मा गांधी को पांव छूने के बहाने गोली मारी, जिनका सारा जीवन ही देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बीता था। बहुत से लोग आज गोडसे को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन उन्हें ये सवाल खुद से ही पूछना चाहिए कि गांधी की हत्या के अलावा गोडसे की जीवन की उपलब्धि क्या है? क्या एक हत्यारे को हीरो मानने की प्रवृत्ति जायज हो सकती है? इन सवालों का जवाब आपको खुद को देना है, किसी और को नहीं, ना गोडसे को और ना ही गांधी को। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी। हम महात्मा गांधी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरह के तमाम किस्से, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।